गुजरिया, कोड़ी, कुरकुचा, इन जगहों पे हम फ्री कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हमारी समुदाय की या ओबीसी SC/ST का कोई भी बंदा जो क्लास जा रहा है उसको हम 5,000 रुपये महीना पर मंथ देते हैं ताकि वो पढ़ सके और रोजगार भी पा सके। आदिवासी दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल प्रसाद कोल जी, डॉक्टर साहब सूर्यवाले जी, परस्ते जी, प्रवेश जी और जो मेरी मातृशक्ति यहाँ पे मंच में उपस्थित है और यहाँ पे उपस्थित उमरिया जिले के तमाम गांव-गांव से आए भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों और अन्य समाज के भी भाइयों बहनों, जिसे हम विश्व आदिवासी दिवस भी कह रहे हैं और वो मूल निवासी दिवस के भी ऊपर जाना जाता है। देखिए, उद्बोधन में ये परिचय मेरा रहा है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। मैं प्रहलाद सिंह, संजय गांधी ताप केंद्र मध्यान में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ और समाज आदिवासी समाज से उसी सोच के लिए हमने एक संस्था चलाई है जिसका नाम है अम्बेडकर शिक्षा समिति। मैं उस समिति के बारे में बाद में आऊँगा। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बात करना पहले जरूरी है। मैं उद्बोधन में शिक्षा के बारे में जरूर करूँगा। देखिए, यहाँ पे जो समाज उपस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आदिवासी क्या है, आदिवासी संस्कृति क्या है, ये विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है और हमारे रीति रिवाज क्या है, ये असल में आप सबको ही जानना है। आप सबको जहाँ उपस्थित हैं ये आपको पता होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, सवाल ये है कि आप जानना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपने आप को आदिवासी समाज से जोड़ते हैं तो ये आपका मेरा मानना है कि ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि ये आप सब जाने। क्योंकि जब जानेंगे तभी विश्वास से अपने आप को आदिवासी समाज का कह पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हम समाज के अन्य वर्गों के साथ इसी समाज में रहते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी जाति धर्म क्या है तो शायद बहुत सारे लोग बताने में हिचकिचाते हैं। वो क्यों हिचकिचा रहे हैं? उसकी वजह यही है कि हम में खुद का एक जो स्वाभिमान है वो दबा हुआ है। वो दबे होने की बहुत सारी वजह है, वो ऐतिहासिक भी है और आज के परिप्रेक्ष्य में दूसरी जो समाज के और वर्ग हैं जो उनकी स्वार्थ भावनाएं हैं, वो वजह है जिनके कारण हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं या हमारे जो लोग हैं उनको उभरने नहीं दिया जाता है। इसलिए अब आप भी अपने विकास के लिए जिम्मेदार हैं। मैं अगर कितना भी समझाऊं, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो मेरा समझाने का कोई फायदा नहीं है। मंच में मंच से बैठे हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं और इस ग्रहण का एक ही मतलब है आपको समाज में बुलंदी के साथ खड़े होने की जो हिम्मत है, जो कोशिश है आपको करनी है। अदरवाइज हम ऐसे कितने विश्व आदिवासी दिवस मनाते रहेंगे हर बार 9 अगस्त को। ये तो भला हुआ कि विश्व जो हमारी यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व की पंचायत जिसको बोला जाता है, उसने पूरे विश्व के आदिवासी समुदायों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा और इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस दिया कहा। तब जाके भारत सरकार ने आदिवासियों के लिए ये दिन घोषित किया। और एक बात मानिए, अगर आप इसी तरह ताकत, क्योंकि सरकार को आपकी ताकत का एहसास हो रहा है, इसीलिए नहीं तो बीच बीच में आपको छुट्टियां भी घोषित, नेशनल हॉलीडे नहीं चाहिए। अभी आपको याद होगा बीच में 9 अगस्त के दिन संडे पड़ा था, लेकिन इस संडे के दिन इसको नेशनल हॉलीडे घोषित नहीं किया गया। बाद में दबाव पड़ा और सोमवार को छुट्टी दी गई। और एक बात और है, मैं आदिवासी दिवस के ऊपर आऊँगा, लेकिन चूंकि मेरा बोलने का थोड़ा और दर्द है कि आप देखिए कि आप अगले पिछले साल भोपाल में बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए। आप इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आदिवासी समाज को पहचान मिल रही है। लग रहा है कि आदिवासी समाज का साथ चाहिए तो ही सत्ता मिलेगी। इसका यह मतलब मत समझिए बिरसा मुंडा को पहले झारखंड के थे, लेकिन आज पूरे भारत के हो गए। गांव-गांव के लोगों को पहचाने लगे। वो बड़ी कहानी है, उस पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन आज विश्व आदिवासी मंच में बहुत भक्तागढ़ है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मेन बात जरूर करके जाऊँगा। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आप अपनी ताकत को पहचानिए।
आपकी कमजोरियों को पहचानिए। वो इसलिए कि आपको समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके साथ बराबरी करनी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सब यहाँ पे 45-50 के हैं, माता पिता हैं, लेकिन जब आपके बच्चे कॉलेजों में जाते हैं ना तो कहते हैं कि SC/ST का बच्चा है, कमजोर है, कम नंबर से आया है। ये समस्या उनको झेलनी पड़ती है। हमारे घर के जो हमारा जहाँ बैठक है, जहाँ बात करते हैं, हम अपने बच्चों को ये समझा नहीं पाते कि वो कैसे इन चीजों से लड़े। शिक्षा के मंदिर में तो जा पाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे मुकाबला होता है दूसरे बच्चों के साथ, वहाँ पे पढ़ाई एक अलग बात है। ये जो सामाजिक भेदभाव है वो एक बड़ी चुनौती है। आप अगर इस बात को अगर समझेंगे और समझाएंगे तो आपका बच्चा जब पढ़ के पास होगा, बल्कि उस वहाँ से निकलेगा तो एक सम्मान के साथ दूसरों को शिक्षित करने के लिए निकलेगा। ये मेरी अपील है। आज आपको ये जानना है कि आपको अकेले मजबूर नहीं होना। मैं मान सकता हूँ कि आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपका दायित्व बच्चों के प्रति अभी खत्म नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अगर किसी माता पिता की बेटी ससुराल से वापस आ जाती है तो सबसे पहले चिंता करते हैं कि अब इसको वापस कैसे भेजें। ये हमारी माताएं बहनें अच्छे से जानती हैं। ये समाज अभी भी उन चीजों से झगड़ा हुआ है। हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आज अभी सांस्कृतिक कल्चर की बात हो रही थी। हम अपने साथियों में 20,000 का डीजे और 10,000 की रोड लाइट जलाते हैं, लेकिन कभी हमने कर्मा, कभी हमने सैला और कभी हमारे सुवन इनको कभी हमने 4,000 5,000 देंगे, कभी भी आप अपनी शादियों में शामिल नहीं करते। अब बताइए, आप लोग तो अपने इन चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? और आप ये मत देखिए कि कौन क्या सोच रहा है, आप क्या कर रहे हो ये जरूरी है। क्या है, देखिए, जब आप सामने वाले से लड़ते हैं ना, अगर उसने एक झापड़ मारा, आपने पलट के एक झापड़ मार दिया, तो निश्चित है वो आपको दोबारा मारने से पहले सोचेगा। इसका ये मतलब है कि आप अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाइए, संकोच मत करिए। निश्चित है आधुनिक तौर तरीके अपनाइए। समाज जिस दिशा में तरक्की कर रहा है, आपको भी तरक्की करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि आदिवासी समुदाय की एक अपनी पहचान है, एक अपनी रीति रिवाज है, उनके देवी देवाल है। अब सवाल ये है कि उनको बचाएगा कौन? आप एक सुनिए, मैं हमेशा मैं लास्ट में अम्बेडकर शिक्षा समिति से बोल के बाकी मंत्रियों के बोलूंगा। आप एक ही बताइए, हम बड़ा देव को सब जगह मानते हैं, लेकिन बड़ा देव की मूर्तियां कहाँ कहाँ है? आप सब लोग यही अच्छे जानते होंगे, कहीं ना कहीं दूर है, बहुत दूर है। हमारे घर में क्यों नहीं हो सकती बड़ा देव? मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये आप सबके ऊपर है, मैं बोल के जा रहा हूँ, आपको स्थापित करना है, तभी आप जय बड़ा देव रोज बोल के रोज पूजा करेंगे। अब मैं आता हूँ अम्बेडकर शिक्षा समिति में। देखिए, ये 2015 का प्रयास है। हमारे कुछ साथी बैठे, MP हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जो प्रोमोशन में पाए हुए लोग हैं उनको हटा दिया, रिवर्ट कर दिया जाए। शर्तें 3 थी। ये लोग काम के नहीं है, जिसको अपन इनएफिशिएंट बोलते हैं। दूसरा, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। उस समय हमको लगा कि हम, और तीसरी बात ये थी कि जो मुद्दा कहना है समाज के लोगों का, आप तो रिजर्वेशन पा गए, आप अपने समाज को क्या कर रहे हैं? आपका बच्चा रिजर्वेशन ले रहा है, आप ले रहे हो, और आप मलाई खा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो हमको लगा कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो हमने सोचा कि देखिए, पैसा कोई दारू पी लेगा, कोई उड़ा देगा, लेकिन शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज है कि हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर वो बन गया तो दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बन गया तीसरे को पढ़ाएगा। ऐसा करते करते हम जो प्रयास एक से चालू किए वो कई लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, 2015 से चालू किया हमने। आज हम 6 गाँव में, मैं उनके नाम ले लेता हूँ, मलियापुरा, कुमुरदू, मुरदरिया, कोड़ी, कुरकुचा, इन जगहों पे हम फ्री कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हमारी समुदाय या OBC SC/ST का कोई भी बंदा जो क्लास जा रहा है, उसको हम 5,000 रुपये महीना पर मंथ देते हैं, ताकि वो पढ़ सके और रोजगार भी पा सके। और आज हमारी कोशिश है, हमारे पास कम से कम 131 साथी हैं, जिसमें अधिकारी कर्मचारी भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। तो ऐसी कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बस करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और एक दूसरे के साथ बैठने की जरूरत है। बैठना मतलब कोई ये ना कहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम एक हैं। ये तभी विश्व आदिवासी जो पूरी चीजें शामिल हैं, वो जब तक एक बातें निकलेंगे नहीं खत्म होगा। धन्यवाद।